कोई आर्कियोलॉजिस्ट आए हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, आर्कियोलॉजिस्ट बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि आप मैंने आपके कई इसमें देखा डिबेट में कि आप हर किसी को पूछते रहते हैं कि संस्कृत 1000 साल से पहले थी या नहीं थी। इस अच्छा जी। चीज़ पे आपको बहुत प्रूफ़ चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा। तो मैं उस चीज़ पे हुँ, प्रूफ़ है। हुँ। पहले हुँ, हुँ। आपको मेरे पास 2 प्रूफ़ है। एक में ओके। इंडियन इन्वॉल्व्ड है, इंडियन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? और एक में हुँ, हुँ। इंडियन ब्राह्मण किसी का लेना-देना नहीं है, ठीक है? अच्छा जी। तो ताकि आप ये ना बहाना करो कि नहीं ब्राह्मणों ने यहाँ पे भी चोरी कर लिए, यहाँ पे अपना नाम डाल दिए। ये हमेशा अच्छा जी। आपकी मैं बात रहती है पहले तो मैं इसमें। आपको समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ, आप मैं मुझे यही बता भी कहना रहे चाह हैं रहा ये हूँ भी कि कि मैं बहाना बना रहा हूँ, मैं आपका कर रहा हूँ। आगे वाले में जो भाई ये पॉइंट आने वाला बताइए या सबसे बहाना आने वाला सब है, नहीं, इस नहीं चीज़ के लिए आप मैं जो पहले ही है पहले ही सारा गाथा गा दिए हैं, आप तो पहले से ही लग रहा है कि बहुत डर-डुर के आए हुए हैं। आपको किसी ने डरा दिया है, बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि भाई ये हो अरे जाएगा, वो हो बाप रे! जाएगा, वैसे आप पहले ओह! ही बहुत आके डर डर गया गए हूँ हैं। मैं। डरे हुए लग नहीं, रहे हैं ना डरा नहीं आप। हूँ मैं। तो नहीं, इतना इतना नहीं डरा नहीं डरे हैं हूँ। तो आप अपनी बात मेरे को रखिए, आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि आप ये करेंगे, वो करेंगे, जैसे लग रहा मैं है क्यों बोल ज्योतिष रहा हूँ? कार्ड खेल क्योंकि रहे हैं आप। ये बहाना आप हर वक़्त आप देते रहते पहले हैं, इसलिए मैं सुनिए, बोल रहा हूँ। आप बहाना बनाएँगे, बहाना आप बनाएँगे अभी। सबसे हाँ, पहले तो ठीक है ये ना, बताइए देखते हैं। संस्कृत कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी है संस्कृत? संस्कृत कितनी पुरानी है, ठीक है? अभी हुँ, मिले हुए अवशेष से बताता हूँ, मैं मुँह से अभी हवा में बात नहीं करता, ठीक है? हुँ, बताइए। हाँ, तो मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं आपको कैसे भेजूँ? आप भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, दिखा देंगे यहीं पे या फिर आप लिंक भेज दीजिए प्राइवेट चैट में, वहीं से दिखा देंगे। आप बताइए ऐसे ही हाँ, मैं कितना शेयर पुरानी है कर देता वैसे? हूँ। मैं शेयर कर कर देता दिए। हूँ। हाँ, वैसे कितनी पुरानी है वो भी बता दीजिए। अपने मुँह से नहीं बोलता मैं, काहे नहीं बोलेंगे? रिसर्च पे दिखाऊँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, तो हवा में वो तो बातें फिर दिखाएँगे ही वही। दिखाएँगे लेकिन बोलना तो मुँह से ही पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, वो तो बोलेंगे, सबूत बोलेंगे। होगा ना कि जो आप दिखाएँगे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बोलना तो मुँह से ही पड़ेगा। कितना पुराना है? हाँ, बता रहा हूँ। देखिए, तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे लग रहा है आप रिसर्च पेपर भी नहीं पढ़े हैं। अरे! सोच नहीं रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। 1 हाँ, तो सेकंड बोल रुक जाइए दीजिए। ना। अरे, वो सब कीजिए लेकिन मुँह से बता देने में क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा इंस्क्रिप्शन का नाम ही बता दीजिए, कौन से इंस्क्रिप्शन में मिला है? इंडिया का इंस्क्रिप्शन या फिर बाहर का इंस्क्रिप्शन बताओ, ये बताओ पहले मेरे को आप। आपके हिसाब से, जैसा प्रूफ अच्छा, बोलो आप। बाहर का भी इंस्क्रिप्शन दिखाएँगे आप? हाँ, जहाँ पे बाहर भी संस्कृत आप इंडियंस का लिखते थे? कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। हाँ, अच्छा, बाहर-बाहर बाहर भी भी आप जा चुकी है संस्कृत में हमारी, लिखते हाँ। थे? नहीं, बाहर अच्छा, लिखते कौन नहीं लेके थे, गया है बाहर भी वैसे? हमारी संस्कृति कौन गई है। आपकी संस्कृत? हाँ। आपकी आप ब्राह्मण हैं कि नहीं, बुद्धिस्ट नहीं, हैं? नहीं, हुँ, ब्राह्मण पैदा से नहीं होता, ठीक है? अच्छा, कैसे पैदा ये होता है? तो बातें अलग रखेंगे अपन, डायरेक्ट इंस्क्रिप्शन नहीं, पे नहीं, बात नहीं, करेंगे। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण पैदा थ इसका मतलब पक्का वाला ब्राह्मण हैं कि नकली ब्राह्मण हैं? अरे! ठीक है, आपने मान लिए, अभी बिना प्रूफ के, बिना बात के, है ना? बिना प्रूफ बिना आप काहे इतना घबरा काहे रहे हैं? आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि संस्कृत कितना पुराना है। आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि तो आप मैं तो ब्राह्मण हैं, प्रूफ बोल के रहे हैं साथ कि कोई बताना जन्म चाहता से हूँ, पर ब्राह्मण नहीं तुम्हारे को होता मुँह है। से ही अच्छा चाहिए। कैसे फिर तू-तड़ाक यहाँ पे चलेगा नहीं, ठीक है ना? तू-तड़ाक यहाँ पे नहीं चलेगा। आप जो हैं, ये काहे घबरा रहे अच्छा ब्राह्मण पैदा होके नहीं होता है तो कैसे ब्राह्मण बनता है? ज़रा यही बता दीजिए। ब्राह्मण कैसे बना मैं जाता है? संस्कृत पे बात करने आया हूँ। तो बात आप कर रहे हैं तो टॉपिक मत कहाँ बात घुमाइए, बात कहाँ कर फिर रहे आप हैं? खुद। आप कहाँ ब नहीं आप टॉपिक घुमा रहे हैं ना, आप बता कहाँ रहे हैं? मैंने उस समय से पूछा आप इतना 10 मिनट मेरा खा गए हैं, आपको ये बताना था कि कितना पुराना है ना वही बताएँ। आप बोल रहे हैं आप शेयर करेंगे, वो शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे उसमें देरी हो रही है, तो बोलते अरे! रहिए मैं ना। शेयर कर चुका हूँ, आप मेरा प्रेज़ेंट नहीं कर कहाँ रहे हैं। शेयर मैं कर कर चुके चुका हैं? हूँ, मेरी कहाँ शेयर स्क्रीन कर देखिए। चुके हैं? मेरी स्क्रीन कहाँ देखिए। कोई स्क्रीन है? अब आपकी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे, अब हाँ, आई है यहाँ पे। लीजिए आपका स्क्रीन खोल दिया मैंने। मितानी, ठीक हुँ, है? इसमें अर्नोल्ड हुँ, फॉर्नट है, हुँ। फॉर्नेट है। इसमें अच्छा, इंडियंस का कोई लेना-देना नहीं है, ना कोई ब्राह्मण अच्छा, का है, ताकि कब्ज़ा कर अच्छा। लिए वगैरह ना वो बोल पाएँ आप, हुँ, ठीक है? इसमें हाँ, वो संस्कृत में नहीं लिख है, दिया है। ठीक है? हाँ, संस्कृत में लिख दिया है। संस्कृत में लिखा नहीं है। अरे! पूरा पढ़ हाँ, लीजिए ना, कैसी बातें कर रहे हो? आप तो बोल रहे हैं कि क्या लिखा है, संस्कृत में लिख कॉन्टेक्स्ट दिया क्या है, है। समझिए पहले। कहाँ इसमें कुछ दिख रहा है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाँ, आप तो कह रहे हैं कि संस्कृत का प्रूफ दिखाएँगे, ज़रा रुकिए यहाँ पे 1 मिनट। आपने अभी क्या क्लेम किया कि आप संस्कृत का प्रूफ दिखाएँगे? अब क्या कह रहे हैं कि वो संस्कृत का ही नहीं है, तो फिर तो मैं देखूँगा भी नहीं ना। आपको यहाँ प्रूफ देना है संस्कृत का कि संस्कृत में कहाँ का प्रूफ मिला है, कौन से देश में संस्कृत चलता था, कहाँ पे मिला है? तो आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। कहाँ पे मिला है? कौन से देश का है भाई ये? बार-बार म्यूट बताइए। कर दिए। समझ रहे हैं ना कोई म्यूट नहीं कर रहा है आपको। आपको इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि मैं जब कुछ बोलूँ, तो आप शांत रहेंगे। आप जब बोलेंगे देखिए भाग खड़ा हुआ ये व्यक्ति। अब व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। भई आप लोगों को पूछ दो कितना पुराना है, ये बोल रहे हैं संस्कृत में भी नहीं लिखा है, फिर भी संस्कृत में लिखा है, आप भाग खड़े हुए। हैं? स्क्रीन शेयर करिए, कर दिया मैंने, कुछ नहीं लिखा हुआ है उसमें। सब लोग देख रहे हैं उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये बोल क्या रहे हैं कि वो संस्कृत में भी नहीं लिखा हुआ है। भाई जब संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है, संस्कृत का ये प्रूफ भी दे रहे हैं, संस्कृत में भी नहीं लिखा हुआ है। कहाँ-कहाँ से आ जाते हैं, ये ब्राह्मण जन्म से नहीं होता। अरे भाई जन्म से नहीं होता तो वही तो बता जाते। कोई एक तो टॉपिक हैंडल करके जाते हैं, बीच में भागने वाली प्रथा कहाँ से आ गई है? भगोड़े काहे बन रहे हो? भई बीच से ही भाग खड़े हो रहे हैं, मतलब आ रहे हैं सबूत भी दिखाने, बीच से भाग खड़े हो रहे हैं।
और आप ये बहाना बनाएँगे, मैंने क्या कहा था कि आपको खुद बहाना बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और देखो बहाना बना के यहाँ से भाग खड़े हुए। संस्कृत का प्रमाण, ये संस्कृत लिखते थे। ये संस्कृत लिखते थे, ये बता रहे हैं कि ये संस्कृत लिखते थे, पता नहीं कौन से देश में लिखते थे, मतलब ये ब्लैंक जैसे ये स्क्रीन दिख रहा है, लोगों के साइड में जो ब्लैंक्स आपको दिख रहा है, वैसे ये संस्कृत लिखा करते थे। जिसमें किसी को कुछ दिखे ना, बस इनको दिखता था कि भई हम कुछ लिख दिए हैं। अदृश्य इंक है, किसी को नहीं दिखेगा, सिर्फ़ ब्राह्मण को दिखेगा भाई। अब वही यहाँ पे स्क्रीन शेयर किए हुए थे, जो हमको तो नहीं दिख रहा था। भई आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप में से किसी को उसमें संस्कृत दिखा हो तो। फिर भाग भी खड़े हुए। देखिए, ये लगता है आए हैं, इनको जोड़ता हूँ मैं फिर से। दिखाइए, सबूत दिखाइए भाई, संस्कृत का सबूत हाँ, देखेंगे आज हम लोग। ये हाँ, ठीक है। ये सीरिया में मित्तानी किंगडम मिला है। वहाँ पे सीरिया में? हाँ, आपने कौन से देश का नाम लिया? सीरिया, आज के सीरिया में। सीरिया में, संस्कृत में हाँ, लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिला है। संस्कृत हाँ, संस्कृत और में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन हाँ, मिला है? आप पहले वाली रिपोर्ट पढ़िए, मैं अपने मुँह से कुछ नहीं अच्छा, बोलूँगा। क्या नहीं, नहीं हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, सब आपसे सुनेंगे, आप दिखाइए, स्क्रीन शेयर कीजिए, हम वो दिखाएँगे, लेकिन आपको स्क्रीन बताना शॉट खुद पड़ेगा कि कहाँ संस्कृत में इंस्क्रिप्शन मिल गया है। लीजिए, यही मेरा है ना स्क्रीन आपका स्क्रीन? ये मैंने हाँ, दिखा दिया, जो ज़ूम करके बड़ा कीजिए, ज़ूम करके बड़ा कीजिए, ज़रा बताइए वो कहाँ संस्कृत में लिखा हुआ मिला है? और ज़ूम कीजिए इसको, और ज़ूम करके बड़ा और कीजिए। ज़ूम करना है, ठीक है। अब बताइए संस्कृत में इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है? द जर्नल ऑफ इंडो यूरोपियन स्टडीज अरे अबाउट द ऐसे बहुत मित्तानी सारे आर्यन जनरल गॉड्स। भरे पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं। ये ये आर्यन आर्कियोलॉजी सर्वे के थियरी, ऊपर अभी ये मितानी आर्यन गॉड्स बोल रहा है। आपका संस्कृत का कहाँ बोल रहा है कि संस्कृत का हाँ, आपको तो कोई आगे इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे मिला तो है? फिर पता चलेगा ना, थोड़ा तो तो बता रुकिए। दीजिए ना कहाँ पे, दिखा दीजिए हमें। हाँ, यहाँ से मैं संस्कृत पढ़ का के बनाता हूँ इंस्क्रिप्शन मिल आपको। गया है भाई। हाँ, ये एक है, हाँ, मेरे पास अभी और 2-3 बचे हैं, ठीक है, प्रूफ। अरे तो आप हमें तो सबूत देखना है ना, आप सबूत हाँ, दिखा हाँ, दीजिए सबूत बस। ही दिखा रहा कहाँ हूँ मैं, पे संस्कृत प्रूफ का मतलब इंस्क्रिप्शन सबूत ही मिला होता है? है। अच्छा, कितने साल पहले का है वैसे? हाँ, वो भी यहाँ पे लिखा है, मैं अपने मुँह से नहीं बताऊँगा। सब वही दिखा के बताइए, हम तो कुछ नहीं कर हाँ, रहे ना आपसे। आप दिखा के बताइए। 1 मिनट पहले आपको एक-एक चीज़ दिखाते हैं। तैयार होके आप नहीं आए हैं। अरे, हो क्या है हूँ मैं, 1 मिनट। बताइए। हाँ, सीरिया में आपको संस्कृत का इंस्क्रिप्शन मिल गया है, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, हाँ, यही कह रहा हूँ मैं। सीरिया वैसे कौन-सा देश था? मित्तानी किंगडम जहाँ पे था, ये क्या बोलते हैं अपना मिडल ईस्ट में। संस्कृत वहाँ पे पाया गया है, हाँ, कितने वहाँ साल का पहले बहुत पाया बड़ा गया है? ये था। हाँ, कहाँ पे संस्कृत वहाँ वहाँ की कब लैंग्वेज थी संस्कृत? जो संस्कृत जब में इंस्क्रिप्शन वहाँ लिखवाया गया? यहाँ पे डेट जहाँ तक के लिखी है 12 बीसी टू 1500 बीसी। अच्छा, वहाँ के लोग उस समय संस्कृत बोलते थे, संस्कृत पढ़ते थे। अब वो उनको पता, पहले यहाँ मैं जो नहीं, रिपोर्ट उनको बोल रहा कैसे हूँ वो पता? बता रहा ये हूँ। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं अगर प्रमाणित आप करने कह के लिए रहे रिपोर्ट लाया हैं हूँ। नहीं, आप सब चीज़ करेंगे, लेकिन आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि वो इंस्क्रिप्शन संस्कृत का है। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि आप जो है माइकल जैक्सन को माइकलाल जयकिशन बताने हाँ, की हाँ, कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा भी होता मैं है? मेरे नहीं, एक भी ऐसा भी वर्ड्स नहीं है, होता मैं है। आप यही तो बोलेंगे कि आप मैं पहले इसलिए कुछ नहीं पहले बोल रहा हूँ अपने आप तरफ से। आप पहले यही दिखा दीजिए कि वो इंस्क्रिप्शन संस्कृत का है। नहीं तो आप लोगों की हालत क्या होती है कि आप लोग माइकल जैक्सन को माइकलाल जयकिशन और इसी तरह से सारे शब्द को ऐसे ही आप जोड़-तोड़ के बताते रहते हो। ये मिल गया, वो मिल गया, कहीं से कुछ शब्द मिल गया, वो हमारा संस्कृत का हो गया जी। नाम को आप मैं संस्कृत बता इसीलिए अपने देते मुँह हो। से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो दिखाइए इसीलिए ना, मैं तो सिर्फ़ दिखाए कहाँ अभी सिर्फ़ और तक? सिर्फ़ रिपोर्ट बता रहा हूँ, क्योंकि एक आप बोलेंगे एक कि मैंने शब्द अपने मन मुझे से बताया, दिखा अपने मन से दीजिए, बताया। एक शब्द तो दिखाइए कि कहाँ किस राइटर ने लिखा है कि वो इंस्क्रिप्शन संस्कृत का है, ये तो हाँ, दिखाइए। क्या लिखा है? द ऑर्डर इन इनकोवेशन of deities is telling Akkadian first, Sumerian second, Mitanni next, Hurrian last. ठीक है? This implicit textual hierarchy actually supports the idea that Mitanni Aryan was in a position of socio-cultural superior prestige when compared of Hurrian in the eyes of Hurrian people themselves who made up the majority of the inhabitants of the Mitanni kingdom. ठीक है? इसमें कहाँ लिखा है संस्कृत का इंस्क्रिप्शन है? क्या है कुनिफॉर्म जो ओरिजिनल फॉर्म है मित्र असिल अरुणा असिल इंदिरा असिल इंदिरा और नामास्तियन और ये सेम तरीका ये क्या बोलते हैं अपना हुँ। ऋग्वेद के तरीके में लिखा है ठीक है और फिर उसका देखिए, आगे का कहीं का मिट्टी, कहीं का रोड़ा कहीं से उठाया, कहीं से जोड़ा। भाई वहाँ पे कहीं पे भी मैं नहीं मित्रा जोड़ और रहा हूँ इसी इंद्र नहीं रिपोर्ट में लिखा लिखा था। है अरे आप जोड़ रहे हैं ना, आप मैं जोड़ नहीं रहे जोड़ रहा हैं यहाँ इसी पे। रिपोर्ट में अरे दिखा भाई देता वो हूँ मैं आपको संस्कृत अरे पहले वेट आप तो ये कीजिए बताइए कि थोड़ा वो तो पेशेंस कौन-सा नहीं, रखिए नहीं आप पेशेंस रखिए ना। पहले तो ये बताइए आप कि हाँ ये जो नाम है, जिस समय वो वहाँ पे वो नाम लिखा जा रहा है, ज़रा एक बार दिखाइए तो स्क्रीन फिर से दिखाइए। वो हाँ स्क्रीन फिर से दिखाइए, जहाँ पे आप दिखा रहे थे। बोलिए दिखाइए। हाँ, इस और ज़ूम कीजिए, थोड़ा और ज़ूम कीजिए। हाँ, अब ये बताइए कि इसमें पूरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? पूरा वर्ड क्या है वो? मित्रा असिल मित्रासिल। हाँ आपके यहाँ क्या नाम लिया जाता है? मित्रा मित्रा।
तो भाई अगर आपका ही गॉड है मित्रा, तो मित्रासील काहे लिखा हुआ है? हाँ, फिर तो मैं वही वो भी वाली बता रहा बात हूँ हो मैं, गई ना, क्यों माइकल लिखा जैक्सन को है। नहीं, माइकल नहीं, आर जैकिसन हो गई। माइकल जैक्सन का यही माइकल बात एल हो गई जैक्सन यहाँ नहीं है। पे। अगर आपका शब्द होता, और दूसरा चीज़ कि ये संस्कृत का नहीं शब्द है, ये नाम है। नाम जो है, आप कहीं भी जाएँगे तो नाम नाम में ही रहता है। ये इससे ये भी नहीं प्रमाणित हुआ कि नहीं, ये भी आपका वो गलत जो बात है। अब अभिलेख ये है, नहीं, 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 रुकिए ज़रा। ये कहीं नहीं प्रमाणित हुआ कि वो अभिलेख जो है संस्कृत का है। लैंग्वेज संस्कृत का है। नाम में ये सब जोड़ दिया जाता है। अरे राम को रामा लिख दिया जाएगा, मित्र को मित्रा लिख दिया जाएगा, इंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रा लिख दिया जाएगा, लेकिन वहाँ तो कुछ और लिखा है, आप ज़बरदस्ती उसको जोड़ रहे हैं अपने देवी गॉड से। और एक बात और है ना यहाँ पे, किसी चीज़ को 5000, 2000, 1000 साल बाद भी तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ये थोड़े प्रमाणित हुआ कि जिस समय लिखा है उसी समय आप ही जाके वहाँ लिख के आए हैं। आप लिखे होते तो संस्कृत में लिखे होते हमने ना। कब बोला हम लिख के आए हैं? तो आप आप अपने नहीं मुँह से लिखे हैं लगा तो रहे हैं। संस्कृत वहाँ कहाँ प्रमाणित हुआ? आप तो संस्कृत का प्रमाण देने आए थे, उससे संस्कृत कहाँ प्रमाणित हुआ? अच्छे से संस्कृत कहाँ पढ़िए। प्रमाणित हुआ? आप आप ये बताइए आदेश में कि क्यों बोल रहे हो मूसा जब जो मैं अपनी था, रिपोर्ट दिखा रहा हूँ? मूसा मूसा कौन से राजा के समकालीन था? अरे मूसा जाए भाड़ में, मेरे को क्या करना है मूसा से? नहीं, काहे भाड़ में जाए, काहे भाड़ में जाए? जो आप यहाँ मेरा पे क्या लॉजिकल चाचा लगता फ़ालसी था? लगता था ना, जो आप सबूत दिए हैं, लॉजिकल फ़ालसी जो इस्तेमाल किए हैं, वो आपको सुनना पड़ेगा ना कि आपने कौन-सी लॉजिकल फ़ालसी यहाँ पे इस्तेमाल की है। आप यहाँ पे क्या किए, आपने एक नाम उठाया, जो वहाँ पे मित्राशिली कुछ लिखा हुआ था, उसमें से एक शब्द चेरी पिकिंग किया मित्रा, आप बोल दिया कि आपके ऋग्वेद में लिखा है, इसीलिए ये आपका ऋग्वेद वहाँ पे लिखा हुआ है। जबकि वो भाषा जो है, वहाँ के सीरियन में उस समय जो लैंग्वेज चलती थी, उसमें वो अपनी बातें कुछ लिख रहे हैं सब, आपका है नहीं यहाँ पे। आपके यहाँ उसका कुछ हाँ, रत्ती भर भी नहीं है, ना आपकी संस्कृत कभी सीरिया में चलती मेरा थी। हाइलाइटेड पॉइंट ज़बरदस्ती आप दिख रहा है चेरी आपको? पिकिंग कर रहे हैं। अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, आपका जवाब यहीं से मिलेगा। मूसा जो था, उसके समकालीन कौन-सा राजा था? किस राजा से उसका पंगा चलता मेरे था? को मूसा की हिस्ट्री नहीं पता। रामाशीस द्वितीय था उसके समय में। हाँ, उससे लेकिन मेरे को उससे क्या करना है? मित्तानी की की करना बात यही कर है रहा हूँ ना, मैं। अरे वही करना बात है, घुमा रहे वही हो आप। तो करना है। अब बात कोई नहीं घुमा रहा हूँ, शांति से सुनिए। आप बीच में टोक रहे हैं, आप मेरी बात जब आ रही है तो बात घुमाने की बात कर रहे हैं। आप उस समय से बात घुमा रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं जब बोल रहा हूँ तो बात घुमाना हो गया। आप चेरी पिकिंग जो कर रहे हैं, कौन-सी चेरी पिकिंग कर रहे हैं? ये चेरी पिकिंग मैं आपको समझाता हूँ क्या कर रहे हैं आप। मूसा जो है उसका समकालीन था रामशीस द्वितीय। अब रामशीस में से ये राम जो शब्द है चेरी पिकिंग कर लो। चेरी पिकिंग करके कहो कि चूंकि इस राजा में के नाम में शुरू में राम आया है, इसीलिए ये हमारे राम की चर्चा कर रहा था भाई वहां पे। आप ये काम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, ये चेरी पिकिंग होता है, ये आपका एविडेंस नहीं होता है। किसी दूसरे लैंग्वेज में किसी दूसरे देश की किसी चीज को उठा के आप बता देना कि इसमें हमारी बात चल रही है जी। अब बताइए यही कहाँ संस्कृत का यही एविडेंस रिपोर्ट में मिला लिखा इसमें? हुआ है। जो सील लिखा हम्म। है वो सफिक्स है। हम्म। यही रिपोर्ट में लिखा है और अरे मैं। भाई, हाँ, सफिक्स राम के साथ कौन सा सफिक्स जुड़ता है? बता दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अगर हम्म। यहाँ पे जाओगे तो राम बोले जाएगा। जापान में हम्म। जाओगे तो राम कुन बोला हम्म। जाएगा, कुन, ठीक है? हम्म। प्यार से बोलने के लिए क्या कुन बोला जाए? लगाया जाता है वहाँ पे। अच्छा, कुन लगा दिया जाता है? हाँ, ठीक है। कहाँ पे? दूसरी बात, कहाँ पे? अभी आप कहाँ पे साउथ राम में राम जाओगे को कुन? तमिलनाडु के बाद, तो वहाँ पे हुँ, रामूल बोला जाता है। अच्छा। तो आप हाँ, सीरिया से आए थे या आप सीरिया में गए थे? सीरिया से आए थे या सीरिया में गए थे। एक यहाँ की संस्कृति की मैं बस इतना प्रूफ करने आया हूँ कि संस्कृत तब था। अब दूसरी बात, अरे भाई, यहाँ पे था या संस्कृत नहीं था नहीं वो था बात ना। इसके बाद मैं आप बताऊंगा। एक नाम चेरी पिकिंग करके एक नाम नाउन दिखा रहे हैं। अरे आप संस्कृत भाई, लैंग्वेज नहीं दिखा रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ियो। में अब लैंग्वेज वो जो अबाउट सुनिए, द। सुनिए, ध्यान से आप सुनिए एक चीज़ को, आप समझ नहीं रहे हैं। लैंग्वेज जो होता है, नाउन जो होता है, नाउन किसी भी देश में जाके नाउन लिखा जा सकता है। जैसे मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया कि रामाशीस द्वितीय में से आप रामाशीस में से शुरू में राम चेरी पिकिंग कर लीजिए, तो कह दीजिए कि फिर हमारे राम की बात हो रही है। भले ही किसी लैंग्वेज में लिखा हो, अब नाउन है तो वो तो सब जगह वही लिखा रहेगा, राम। थाईलैंड में चले जाइए, वहाँ का राजा आज भी अपने को राम, 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 राम लिखवा रहे हैं सब, कह दीजिए कि वो आपके ही राम की बात कर रहा है। ये कहानी नहीं चलती है। आपको लैंग्वेज का प्रूफ देना था कि क्या वो लैंग्वेज संस्कृत की थी, तो वो नहीं है संस्कृत की लैंग्वेज। आप हाँ, ज़बरदस्ती उसमें जोड़ रहे हैं ना कि आपने संस्कृत को, आप जोड़ रहे हैं। ये हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है? हाँ, बताइए क्या लिखा है? बता दीजिए। पहले ये देख लीजिए आप, फिर सफिक्स पे आ जाएंगे। क्या लिखा है? सफिक्स इन। हुँ, असु सुन नी, ठीक है? हॉर्स ट्रेनर। हुँ, संस्कृत असु, हॉर्स। हुँ। असु तो ये तो वानी, सबसे मैच करता है। संस्कृत। ये तो सबसे हाँ, मैच करता है। इससे नी। इससे कौन-सी बड़ी बात हो गई? हाँ, अरे भाई, हॉर्स। आप जो है अब यहाँ पे देखिए आपकी चेरी पिकिंग यहाँ पे पकड़ी गई। अब हाँ, आप क्या क्या? कर रहे हैं कि हाँ, 2 डिफरेंट देशों का जो शब्द है, शब्द रचना है, उन दोनों में सिमिलैरिटी दिखा के अब आप प्रूफ कर रहे हैं कि आपका वहाँ संस्कृत है। अरे भाई, मैं आपका नहीं, यहाँ संस्कृत पे लिखा नहीं हुआ है, है, नाम मैं जो है, दिखाऊंगा अरे ध्यान तो से। लिखा होने से क्या मतलब है? लिखा ये थोड़े कह रहा है कि आपका ये संस्कृत का नी इंस्क्रिप्शन है। है, ये ये संस्कृत उन्हीं का सिमिलैरिटी है। ये सिमिलैरिटी दिखा रहा है।
ये सिमिलैरिटी दिखा रहा है। ये आर्यन माइग्रेशन को साबित करने के लिए ये सिमिलैरिटी दिखा रहा है। मैंने इस आर्यन का भी थियरी नाम के नहीं लिया। अनुसार तो इसमें लिखा है ना, शुरू से ही तो आर्यन डाइटी लिखा हुआ है। आपने लगता है टाइटल नहीं पढ़ा इस रिसर्च पेपर का। हाँ, ये आर्यन माइग्रेशन को सपोर्ट करने वाला है। ये जो थियरी है आर्यन माइग्रेशन की, आप सीरिया ठीक से है, आए थे, आर्यन माय उधर से उस चीज को लेकर आए थे, उसको सपोर्ट करने वाला है। आप मानते हैं कि आप मतलब विदेशी हैं? उधर से लाए थे, इसका आप मतलब विदेशी 3000 हैं? साल पहले संस्कृत थी। आप नहीं, संस्कृत का कहाँ कहा उसने कि संस्कृत थी? इसने तो कहा ही क्या नहीं। क्या ये लिखा तो है कह वहां पे? रहा है कि पढ़िए, वहां आप पढ़िए, से मैं तो 4 ये, बार पढ़ लिया अभी हाँ, आप भी। कहाँ इसमें लिखा है कि उसमें संस्कृत वही चीज थी? बता दीजिए हमें। क्या लिख पढ़िए ना, क्या लिखा है यहाँ पे सबसे क्या पहले? क्या सफिक्स लिखा है बता दीजिए नी, हमें। सफिक्स नी। अरे भाई, तो सफिक्स सफिक्स नी, तो उससे क्या हो गया? हाँ, उससे ये थोड़ी प्रूफ हो गया कि आपका ही शब्द वहां पे लिखा हुआ है। अरे भाई, वहां पे वहां की जो लैंग्वेज थी, हुरियन लैंग्वेज थी शायद सीरिया की, उस लैंग्वेज में वहां की बात लिखी है। आपका संस्कृत नहीं लिखा है। ये जो थियरी जो सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने क्या किया कि सीरिया जो देश है वहां से ये माना, थियरी किसी इस थियरी रिसर्च पे को। बनती है या? अरे भाई, सुने सुने ध्यान से, ये जरा शुरू में कीजिए, तो टाइटल दिखाइए जरा इसका। इसका वो दिखाइए, टाइटल दिखाइए, हाइपोथेसिस दिखाइए इसका। इसके ने जो इंट्रोडक्शन दिया है वो दिखाइए जरा, क्या कह रहा है ये, क्या है इसका टाइटल नेम, क्या है, बड़ा कीजिए जरा। क्या लिखा है यहाँ अबाउट पे? द अबाउट द मिथानी आर्यन मितानी गॉड्स। आर्यंस गॉड। अब आर्यन हाँ, कौन है इसमें, बताइए आर्यन मितानी कौन है? आर्यन के भगवान हैं के मितानी बारे में। आर्यन के भगवान, तो के बारे में आर्यन के हाँ, आर्यन गॉड, मितानी आर्यन गॉड। इसने कब कहा कि आपका वैदिक गॉड? इसने कहा कहीं पे? मैंने वैदिक की इसने बात ही एक नहीं किया, मैं जगह भी संस्कृत की कहा बात कि किया। आपका कोई वैदिक गॉड? वैद, इसमें संस्कृत कहाँ आ वैदिक गया? आप जोड़ रहे हैं, अभी मैं आप संस्कृत की बात नहीं, कर रहा हूँ आप बस। जोड़ रहे हैं ना। आप तो संस्कृत कहाँ कहा इसने? इसने तो संस्कृत बता दीजिए लैंग्वेज इसने कही हो कि वो जो इंस्क्रिप्शन लिखाया गया है वो संस्कृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन है। एक जगह दिखा दीजिए ना मुझे, दिखा दीजिए, एक जगह तो दिखा दीजिए कि वो क्या लिखा है? इंस्क्रिप्शन इंडो जो है आर्यन संस्कृत में लिखी इपोटोलॉजी है। is proposed हम्म। for the word मित्तानी itself हम्म। on the basis of संस्कृत मिथ, हम्म। हम्म। मिथ टू यूनाइट। और नी क्या क्या आखिरी में मतलब कहाँ हुआ? से आया, मैं वो आपको ऊपर दिखा दिया, लिखा है सफिक्स फॉर है। अ हुरियन अटेम्प्ट, ये पढ़िए ध्यान से। यहाँ बोलता है हुरियन अटेम्प्ट एट रेंडरिंग द इंडो आर्यन ड्यूल विथ हाँ, इसका मतलब हुरियन क्या है हिंदी में, आप बताइए मेरे को। लेक्सिकल मटेरियल। हाँ, हाँ, बताइए ना, आप बताएंगे ना, आप आए हाँ, ना मैं ये बता रहा संस्कृत हूँ, प्रूफ ठीक है। करने। बताइए, बता दीजिए ना रेंडरिंग का यहाँ पे। मतलब होता है एक जूम चीज को कीजिए। दूसरे में बदलना। पहले मतलब पहले जूम कीजिए इसको, पहले जूम कीजिए, सब लोग हाँ, देखेंगे ना अभी। सब हाँ। लोग देखेंगे, जूम कीजिए जरा। हाँ, और जूम कीजिए, और जूम कीजिए इसको। अब बताइए इसमें क्या The बताना चाह ending रहे हैं, of जरा seal बताइए, which सब लोग not देखेंगे। received a satisfactory explanation so far accounted for as Hurrian attempt at rendering the साफ Indo-European dual। साफ ऊपर लिखा है हरियन भाषा, हुरियन हरियन स्पीकिंग भाषा नहीं किंगडम। लिखाया। अरे भाई, हरियन स्पीकिंग किंगडम, हरियन भाषा ही है, हरियन बोलने वाली किंगडम था वो। हाँ, आपका हरियन संस्कृत बोलने बोलने वाला वाला किंगडम था, किंगडम ये मैं नहीं मानता था। हूँ। हाँ, आपने फिर क्या कहा? किंग्स विथ इंडो आर्यन नेम्स। अब ये कह रहा है इंडो आर्यंस नेम, जो मिटानी आर्यंस है उसका अब इसने इंडो माइग्रेशन थियरी लाने के लिए क्या कहा? इंडो आर्यन। आर्यन पीछे लगाया, यानी कि आर्यन से यहाँ इंडिया की तरफ आ रहे हैं। तो ये इसलिए अब उन दोनों का सिमिलैरिटी दिखा रहा है कि ये जो नाम है वहीं से आया है इंडिया में। समझ रहे हैं? ये आर्यन माइग्रेशन थियरी को सपोर्ट करने का रिसर्च पेपर है। इससे आप विदेशी साबित होते यहाँ हैं। पे क्लियर ये क्लियर संस्कृत के आपको बारे में लिखा हुआ है, विदेशी आप साबित। अरे भाई, आर्यन संस्कृत मानने को लिखा तैयार हुआ है। है, संस्कृत लिखा हुआ है। कहीं संस्कृत नहीं लिखा हुआ है। यहाँ अरे क्या हुरियन दिख सीधे नहीं रहा है सीधे लिख यहाँ रहा पे है कि यहाँ पे। संस्कृत में? अरे किंगडम, किंगड कहाँ लिखा हुआ है मित्र? कहानी आप बनाने लगे यहाँ पे। यहाँ पे ये थियरी जो है साफ साफ बोल रही है कि जिस किंगडम का ये इंस्क्रिप्शन है वो हुरियन स्पीकिंग किंगडम है, यानी कि वहां पे हुरियन लैंग्वेज बोली जाती है, उस लैंग्वेज में लिखा गया है। अब वो ये कह रहा है कि वहां के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें से जो नेम है वो नेम अगर यहाँ पे भारत से जो मैच कर रहे हैं, अब आपको सीरीज जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि सीरिया से, यानी इंडो आर्यन, यानी आर्यन और कहाँ पे गए? इंडिया में गए। ये आपका इंडो आर्यन माइग्रेशन थियरी को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। पर इससे ये कहीं नहीं साबित होता है कि आपका संस्कृत उस समय था। समझ रहे हैं ना? इस थियरी से ये नहीं साबित होता है कि संस्कृत उस समय था जिस समय हुरियन स्पीकिंग लैंग्वेज में ये चीजें लिखी जा रही थी। इसका मतलब ये होता है कि जब हुरियन स्पीकिंग किंगडम जो वहां पे मानते थे उस समय, वो चीज जो है भारत में पिछले 1000 साल में भी लोग मान रहे हैं, यानी कि वहां से माइग्रेशन आया है। तो वो कब आया है इसकी भी बात नहीं कर रहा वो। ये बार बार कह रहा है इंडो आर्यन इटमोलॉजी। ये क्या मतलब होता है उसका? इंडो आर्यन बार बार ये जो कह रहा है इटमोलॉजी, इसका मतलब है कि वो वहां से माइग्रेशन की बात कर रहा है, कि वहां से वो चीज लेकर आप भारत में आए हैं। आप सोच रहे हैं कि यहां से जाके वहां पे मतलब संस्कृत संस्कृत लिख के वहां आए से हैं? बनी है, ऐसा बोलना है आपका? नहीं, वो भी नहीं बोली है। वो ये बोल रहा है कि वहां से लगातार कंटिन्यूटी बनी रही भारत में। और सम्राट अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है
आपने पढ़ा नहीं होगा, सम्राट सम्राट अशोक के अशोक 1000 साल पहले की हाँ, बात है। अरे तो 1000 साल पहले की बात है, तो वहाँ पे कहाँ सबूत कहाँ मिल रहा है संस्कृत का? सम्राट अशोक के समय में संस्कृत का ही कहाँ मिल रहा है? सम्राट अशोक के समय एग्जैक्टली। तक संस्कृत नहीं था। आप कहानी गढ़ रहे हैं। सम्राट इंडिया में अशोक भी का थी, खुद का इंडिया। अभिलेख जो है, आप सुनिए ध्यान से क्या कहानी है यहाँ पे। आप जो उसका भी प्रूफ है गलतफ़हमी मेरे पास, इंडिया में भी थी। दीजिए ना, आप दे दीजिए। एक भारत और में दे प्रूफ, दीजिए ना ठीक है, कि ये पहला संस्कृत कब प्रूफ आई हुआ, है। ये अभी दूसरी की बात। नहीं प्रूफ कहाँ हुआ ये? ये तो ये इससे तो ये साबित हुआ कि जो सीरिया में पाई गई थी, वो आज का ब्राह्मण आज जो फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहा है, उन दोनों में सिमिलैरिटी दिखाई गई है। हाँ, इससे है ये ना, कहीं नहीं सिमिलैरिटी है साबित हुआ मतलब। कि ब्राह्मण उस समय था। समझ रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि संस्कृत जो मैं है ब्राह्मण की भारत बात में ही नहीं कब किया, आई मैं है? संस्कृत की बात किया। कहाँ संस्कृत का सबूत दिया आपने यहाँ पे? ये तो सिमिलैरिटी की बात किया है ना, हाँ, सबूत थोड़ी मैंने दिया है। संस्कृत से सिमिलैरिटी है, इतने तो मानते हो। नहीं, नहीं, एक चीज़ बताइए हमें, एक चीज़ हमें उस ये चीज की बताइए, बात किया ना। संस्कृत संस्कृत कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी है संस्कृत? प्रूफ के हिसाब बता से दीजिए। बोलूंगा, फिर आप बोलोगे कि मैं वहाँ हाँ, नहीं, कहानी नहीं गढ़ तो रहा हूँ सबूत दीजिए इसलिए। ना, सबूत दे हाँ, सबूत दे दीजिए। रहा हूँ, मैं सबूत ही दूंगा, कहाँ दे मैं रहे हैं आप? अपने मुंह आप से कुछ कहाँ नहीं दे रहे हैं? बोलूंगा। नहीं दे रहे हैं ना आप। आप जो थियरी यहाँ पेश कर रहे हैं, अब उसका सुनिए कन्क्लूज़न इसका क्या है। इसका कन्क्लूज़न ये है कि अगर कोई लैंग्वेज आज से थोड़ा म्यूट रहिए, आपकी तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रही है। कोई लैंग्वेज अगर बहुत पुरानी है, मान लेते हैं कि 400 साल पुरानी है या 3000 साल पुरानी है या 2000 साल पुरानी है, तो नया जो भाषा बनेगा, जैसे मान लेते हैं आज हिंदी बना, तो हिंदी में अगर इंग्लिश के कुछ शब्द को हम उठा लिए, पुर्तगाली कुछ शब्द उठा लिए, अरबी का कुछ शब्द उठा लिए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आज ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज भी हिंदी उसी समय भी थी जिस समय इंग्लिश था। सिमिलैरिटी अगर अरबी मान लेते हैं कि अरबी जो है 1500 साल पुरानी लैंग्वेज है या 2000 साल पुरानी लैंग्वेज मान लेते हैं, तो 1500 साल पुरानी, लेकिन उसका हमने कागज़ शब्द एडॉप्ट कर लिया ऐज़ इट इज़ अपने हिंदी में। तो अगर कहीं पे कागज़ लिखा हुआ हिंदी में मिलता है कागज़ लिखा हुआ अरबी में भी मिलता है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हिंदी भी जिस समय अरबी थी 1500 साल पहले, उस समय हिंदी भी थी। ये इसका मतलब नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना? आप यहाँ पे चेरी पिकिंग कर रहे हैं। अभी वो क्या दिखा रहा है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं, उसमें से कुछ शब्द को चेरी पिकिंग करके मैच कराया आपसे। पर इससे ये भी साबित नहीं हुआ कि वहाँ पे संस्कृत में लिखी थी, क्योंकि वो तो हुरियन स्पीकिंग किंगडम था, हुरियन लैंग्वेज में लिख रहे थे वो। आप ज़बरदस्ती उसको संस्कृत, संस्कृत करते हैं। आप संस्कृत का एविडेंस दिखाइए, चलिए। अब जो है आप देखिए, संस्कृत का वहाँ पे एविडेंस मैंने दिखाइए, कितना पूरा, मिला मैंने है? जो भी बोला रिपोर्ट के हिसाब से बोला, ठीक है? बोला भी तो नहीं, वो मैंने सिर्फ रिपोर्ट पढ़ा हमने हुआ देख है, लिया ना, ठीक है? वो रिपोर्ट देख लिया, तो उसमें लिख आपने दिया था कि आपने बोले, हुरियन आपने लैंग्वेज में बोले लिखा करने है। को। नहीं, वो हमने देख लिया ना, वो बोल दिया ना कि हाँ, वो हुरियन लैंग्वेज में, हाँ, मैं संस्कृत में बोल रहा कहाँ हूँ, कहा आपने उसने? देखा, मैंने बताया, लेकिन मैंने मैंने देख अपने मन लिया, से एक वर्ड आप भी नहीं बोला। संस्कृत का एविडेंस देखिए। आप पहली बार संस्कृत कब हाँ, मिला वो एविडेंस हाँ, दिखाइए। ये भी दिखा हुँ, देता हूँ मैं, ठीक है? दिखाइए। आपको एक ये शेयर कर दिया, मैंने शेयर कर दिया एक। चलिए ये देख लेते हैं ठीक है, क्या बोल रहा है? कब कि की ये कौन है, 90। कौन लेखक है ये? लेखक नहीं है ये कहानी के ऊपर नहीं है, ये ऐसी थ्योरी भी नहीं अच्छा है ये तो गपोड़ी लाल ये। है। ये बहुत बड़ा गपोड़ी है, इसका मैं रिसर्च पेपर नहीं देखता हूँ। कोई बढ़िया राइटर का दिखाइए। ये गपोड़ी लाल रिसर्च है। पेपर नहीं है इससे बड़ा ये गपोड़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, अरे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे है। ये ये गपोड़ी लाल हैं, इनका आर्कियोलॉजी मैं मानता ही नहीं हूँ। ये बहुत बड़ा गपोड़ी है। आप नहीं मानते भाई तो इसका ये मतलब कोई नहीं व्यक्ति मानता। न हाँ, न नहीं मानते एडवाइजर है ना। वो। ये हाँ, अरे ये गपोड़ी लाल है भई। मराइन ये सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट है। प्रोपेगेंडा 1 मिनट सुनिए। आप यहाँ पे आएँगे या जी न्यूज़ का दिखाएँगे उसको हम थोड़े मान लेंगे। आप आप इतने यहाँ पे अगर आके ज्ञानी केके है तो मोहम्मद आप। का दिखाएँगे सुनिए, सुनिए शांति से रहिए। यहाँ पे आके केके मोहम्मद का दिखाएँगे तो हम थोड़े मान लेंगे। चलिए इसकी भी बात देख लेते हैं। चलिए दिखाइए, इसी का दिखा लीजिए। चलिए देख लेते हैं ठीक है, आइए। देखिए क्या कहता है ये। आप जो आपके पसंद से नहीं मानता वो कपूड़ी लाल है। अरे ये गपोड़ी ही है। ये बंदे का क्या कहानी है सुन लीजिए, इसकी कहानी पहले सब लोगों को बता देता हूँ। इस बंदे ने क्या दावा कर दिया कि समुद्र के भीतर गया, पत्थर कुछ देखा, पत्थर को देख के बोल दिया कि ये द्वारिका का है और ये कृष्ण के काल का है। बताइए पत्थर पे न कहीं पे कहीं किसी पत्थर पे कहीं पे भी न कृष्ण का नाम मिला, न द्वारिका नाम मिला, न कुछ मिला। पत्थरों को देख के बोल दिया कि ये सीधे-सीधे मैच कर रहा है कि ये कृष्ण का ही है। हैं? ये कहानी है। बीबी सीधे लाल सीधे जो बोल दिया है उसने। वो हाँ, सीधे-सीधे बोल दिया और बीबी लाल जो है आप सुन रुकिए ज़रा यहाँ पे। बीबी लाल जो हैं वो क्या बता रहे हैं कि महाभारत की लड़ाई 2900 साल पहले हुई और ये बंदा क्या बोल रहा है 5000 साल पहले जो है इसको पत्थर मिल गया महाभारत का। 2 आर्कियोलॉजिस्ट आपस में टकरा रहे हैं यहाँ। दोनों के दोनों गपोड़ी लाल 2900 लोग। साल बीसी बोला होगा। अरे बीसी नहीं बोला है, 2900 साल पहले बोला है। आप जाके उठा के पेपर उठा के देख लीजिए। अभी दिल्ली एक्सकवेशन हो रहा है, अभी वहाँ इसका। पे जाके बोल दिए कि वहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि बीबी लाल जी बोले हैं कि भाई 2900 साल पहले महाभारत है। पहले जाके इसका देख लीजिए, पोस्ट लेटर देख लिखा लेते हैं है। अपन। पहले इनका अब पोस्ट देख दिखाइए ना, लेते हैं। इसका दिखाइए ये क्या दिखा कपूड़ी रहा लाल है आपका बोलने से पहले क्या कर रहे हैं आप बताइए ज़रा?
पोस्ट देख लीजिए थे इसका क्या है, हाँ, दिखा मराइन दीजिए। आर्कोलॉजिकल सेंटर, नेशनल उससे इंस्टीट्यूट ऑफ हमको नहीं मतलब, ओशियनग्राफी। उससे हमको नहीं मतलब है, उससे नहीं आपको मतलब है। नहीं है, देश को कोई है। भी ब्राह्मण सुनिए, कोई भी ब्राह्मण किसी भी पोस्ट पे पहुँच गया हो, अगर वो मिथोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है, तो हम उसको गपोड़ी लाल ही बोलते हैं और वो भी बिना एविडेंस के वो सपोर्ट करते हैं ये लोग। तो मैं इनको गपोड़ी उसने लाल तो ही बोलूँगा। उसने आप तो एविडेंस आर्कियोलॉजी दिखाएँ ना। सर्वे किया, आपने किया तो है? कहाँ तो किया है? गपोड़े लाल वो है कहाँ आप। किया है? बीबी बीबी लाल भी तो सर्वे किया है, वो तो 2900 साल पहले बता रहा है महाभारत को। वो भी तो सर्वे किया है, वो किस हाँ आधार पे तो वो बोल भी दिया? बता मटका रहा का है, घड़ा देख मतलब के बोल कहीं ना दिया? कहीं तो हुई है। मटका का घड़ा देख के महाभारत का प्रूफ दे दिया उसने? ये क्या सबूत दिया? ज़रा दिखाइए तो, हम भी देखते हैं, दिखाइए, हाँ, दिखाइए सबूत, दिखाइए। चलिए इनका भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद एक और सबूत है मेरे पास, और वो तो बौद्ध का ही है, अभी उसमें ब्राह्मण भी नहीं आया, ठीक अच्छा है। जी, हाँ अच्छा जी। हाँ चलिए सारे सबूत देखेंगे, सारे सबूत हाँ, देखेंगे आज बिल्कुल आपके। बिल्कुल। दिखाइए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द्वारका, अब वहां पे क्या क्या मिला है उस हिसाब से। अंडर वाटर अच्छा जी। एक्सप्लोरेशन ऑफ द्वारका कंडक्टेड बाय MAC, हुँ, ठीक है, मराइन आर्कोलॉजिकल, हुँ, ठीक है। हुँ, 18 from 1983 to हुँ, 1994 has brought to हुँ। light to existence of well fortified port city at mouth of river Gomati, ठीक है। अच्छा। दिस सिटी वाज बिल्ट इन 6 ब्लॉक। हाँ, ये यहाँ हुँ। पे पूरा इसका ये विवरण दिया हुआ है, नहीं, नहीं, सबूत दिखाइए ना, सबूत दिखाइए। ये तो आप हाँ डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। सबूत द दिखाइए ना, मिला क्या इंस्क्रिप्शन, है? हाँ हाँ जिसके आधार ठीक पर है ठीक उसने तय कर दिया कि ये द्वारिका का है। है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द वोटिव वेसल हुँ, कंफर्म्स दैट, हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ। सोच नहीं रहे, कंफर्म्स दैट, हाँ, हाँ, वर्ड पे हाँ, ध्यान दीजिए, बताइए ना। हाँ, हाँ, ध्यान that दे रहे the हैं। citizens of Dwarka were literate and spoke हुँ, Sanskrit. ये जो इंस्क्रिप्शन ऑन द वोटिव वेसल, अब वोटिव वेसल क्या होता है? बताइए ज़रा हम, क्या होता है वोटिव वेसल? कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ मिला? बताइए हमें। कौन से ये लैंग्वेज जो में लिखा है हुआ इनको मिला, वो भी लिखा हुआ है। हाँ, हाँ। हाँ, वो बताइए ज़रा, कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ मिला और क्या कौन-सी लिपि में प्रयोग करके लिखा हुआ मिला? अभी इनकी पूरी पोल खुलेगी, एसआर राव की यहीं पे पोल खुल जाएगी। बताइए। पोल तो आपकी खुल रही है। आप खुल रही है ना, देख रहे हैं ना अभी किसकी खुल रही है। इनको ऐसे ही गोपोड़ी लाल थोड़े बोलता हूँ, इन पर एक-एक स्टडी करके बैठा हुआ हूँ। आप अभी नए हैं लग रहा है यहाँ पे। एसआर राव को आप नहीं नहीं जानते रहिए, नहीं, यहीं देखा पर हूँ आप मैं बीबी लाल कैसे पर दोनों बातों पर दोनों दोनों को करके बैठा हो। आप सबूत दिखाइए बस यहाँ पे। अभी पता चल जाएगा किसकी पोल खुल रही है। यहाँ बात सिर्फ सबूत की है, आप सबूत दिखाइए ज़रा। अभी देख लेते हैं ना, कौन सी लिपि में इनको लिख के मिल गया है द्वारिका काल का इंस्क्रिप्शन। अभी देख लेते हैं। the study read through or basin with an inscription in the script clearly indicate a transition phase हुँ, from the late हुँ, Harappan cursive script to early Brahmi script written हुँ। from the left to right, ठीक है। हाँ, देख लीजिए। हाँ अर्ली ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिल गया है। हाँ, अब ये बताइए अर्ली ब्राह्मी स्क्रिप्ट कितने साल पहले आई थी? ये बता इनके इसका दीजिए। हिसाब से तो 3000 साल पहले थी, बताइए, इनके आर्कियोलॉजिकल हिसाब सर्वे के से हिसाब से। 3000 सुन लीजिए मैं 3000 अपने मन साल से तो बोल पहले नहीं का रहा हूँ, मैं पहले ही स बोलूंगा, अपने मन से दिखा नहीं दीजिए ना, बोलूंगा। कहाँ पे 3000 दिखाया है? कहाँ पे लिखा है? बताइए ज़रा हमें। हाँ, 3000 साल कहाँ लिखा है इसने? आधी पहले एक बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए, दूसरी आप बात पे अपन अब जाएँगे। कंप्लीट सब कंप्लीट होगा। साथियों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एसआर राव के नाम पर एक आए हैं इंस्क्रिप्शन दिखाने और वो बंदा क्या दावा कर रहा है कि एक इंस्क्रिप्शन देख के बता रहा है कि संस्कृत बोलते थे द्वारिका का। अच्छा लिपि कौन-सा प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी लिपि। अच्छा ब्राह्मी लिपि कितनी पुरानी है? सम्राट अशोक से पहले इनको ब्राह्मी लिपि तो मिलती नहीं थी। तो सम्राट अशोक का भी अगर हम मान लें कि सम्राट अशोक के समय धम्म लिपि होता है वैसे, सम्राट अशोक के समय में भी अगर कोई धम्म लिपि मिली है, मान लेते हैं। अब ये बताइए उसपे कोई चीज़ द्वारिका के बारे में 5000 साल पहले की बात लिखा है? सोचिए हाँ, ज़रा, कहाँ लिखा है? दिखाइए हमें एक ज़रा, मिनट, एक मिनट। दिखाइए। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये किताब दिखाइए पे ना। लिखी हुई बात नहीं है जो यूट्यूब पे बताए, ये अरे भाई 70 पे लिखा है, ठीक है? आप हमें ये दिखाइए कि कहाँ पे लिखा है कि 3000 साल ब्राह्मी पुराना स्क्रिप्ट उनको आप बोल रहे इंस्क्रिप्शन हो मिला है? कि ये क्या बोलते हैं, इसके टाइम पे है, पर अरे आर्कियोलॉजी आप सर्वे कुछ और दिखाइए ना दिखाता है। हमें कि कहाँ पे इनको इंस्क्रिप्शन मिला है, धम्म लिपि में? कितने साल पुराना का इंस्क्रिप्शन मिल गया है जिसमें लिख अरे दिया है कि धम्मलिपि द्वारिका से के पहले भी लोग बहुत संस्कृत लिखी थी। बोलते थे? तो बता दीजिए ना, उसके सबूत दीजिए, पहले सबूत ही तो दुनिया ही माँग नहीं रहा थी, हूँ। ऐसा लगता है आप लोगों को। अरे भाई आप क्यों कहानी बुन रहे हैं? क्यों जलेबियाँ बुन रहे हैं? आप सबूत दिखाइए। जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, सारा सबूत दिखा रहे हैं, मैं बोल दिया कि ये बहुत बड़ा गप्पूबाज़ व्यक्ति हैं, आपको लग रहा है कि एविडेंस दिया है तो दिखा दीजिए हमें। कहाँ लिखा है इसने कि वो 3000 साल पहले इनको इंस्क्रिप्शन मिला है? महाभारत काल का सबूत दे रहा है और बोल रहा है कि 3000 महागच्छा साल कहाँ लिखा है शाप, 3000? 3000 साल कहाँ लिखा है बताइए? महागच्छा शाप, महा अच्छा, 3000 साल लिखा है वहाँ पे? is the हुँ? sense sea lord protect. अच्छा, अच्छा, Shah देख is लीजिए। an old Persian ओल्ड word. The पर्शियन वर्ड सुन लीजिए हाँ साथियों, सुन लीजिए, ये कहानी सुन लीजिए इनकी, इनकी कहानी सुन लीजिए आप, थोड़ा ही हँस लीजिएगा, आराम से बैठ के हँसिए। ये देख लीजिए, ये कह रहा है यहाँ पे कि महा और क्या कह रहे हैं? कच्छा, शाह, पा।
तो फिर क्या कर रहा है, इट कन्वेज द सेंस सी लॉर्ड प्रोटेक्ट। शाह इज एन ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज, यानी कि इज रेस्ट बिंग संस्कृत। अब ये सुन लीजिए ध्यान से, ये भी यहाँ पे लैंग्वेज प्रयोग हुआ है, पर्शियन लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है। और उस इंस्क्रिप्शन को दिखा के ये क्या बोल रहे हैं कि इसको देख के लग रहा है कि द्वारिका के लोग जो हैं वो संस्कृत बोलते थे। वाह रे वाह गप्पू लाल भाई वाह, हाँ, क्या इसका गजब इस का। भाई सुन लीजिए जरा ध्यान से। अभी ये पर्शियन लैंग्वेज जो है जिसमें ये लिखा हुआ दिखा रहे हैं, धम्मा लिपि में लिखा। अब जरा ये बताइए कि कितना साल पुराना है ये इंस्क्रिप्शन कितना साल पुराना है, ये इसका सबूत दीजिए। ये इंस्क्रिप्शन है 1200 से 1500 बीसी तक। दिखाइए ना, दिखाइए कहाँ लिखे कहाँ है, वो भी हम लोग अभी चेक कर लेते ठीक हैं ना, है। अभी पता चल जाएगा। हाँ, जो आपने आधी बात बताई उसको कंप्लीट कर लेता हूँ पहले मैं। नहीं नहीं, ओल्ड आधी बात नहीं, पर्शियन वर्ड। पूरी बात हाँ, हाँ। है। बोलिए वेट तो बोलिए कीजिए। ना, बोलिए। हाँ, आप बिल्कुल ओल्ड वेट करेंगे, पर्शियन। बोलिए। इसमें हाँ। यही इसमें लिखा हुआ है कि हम्म। इसका मतलब था कि उस वक्त पर्शियन का आना जाना होता था। अच्छा जी। हाँ, वाह। वो भी ये तो दिखा दूंगा मैं आपको, लिखा है करके। बताइए बताइए, पर्शियन से आना जाना होता था, मतलब हाँ, बंदरगाहों की बात चल रही है, हाँ, जो उस टाइम पे मेलुहा एक बंदरगाह भी थे। अभिलेख मिला है। हाँ, गुजरात बंदरगाह हजारों, से वही। कई हजारों सालों अच्छा से। अच्छा अच्छा। श्री कृष्ण गुजरात कई बंदरगाह हजारों से सालों कहाँ से। जाते थे? श्री कृष्ण कहाँ जाते थे वैसे बंदरगाह से? अरे वो तो पूरी दुनिया घूमे हैं, उनका छोड़ो। अच्छा, बंदरगाह से जहाज से बैठ के घूमते थे। गुजरात बहुत। तो सुन लीजिए साथियों, सुना आप लोगों ने? ये बुद्ध के पैदा होने आर्कियोलॉजिस्ट से जो पहले हैं, भी। अरे भाई सब हमको पता है, कहानी मत गढ़िए। वो सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। बात चल रही है। जो आप कहानी सुना रहे हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता की बात चल रही है। आप सबूत दिखाइए कितना साल पुराना इंस्क्रिप्शन है वो, दिखाइए जरा। आपके तरफ से हवा की साउंड बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ, मैं फैन भी बंद कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हारे लिए देखिए, फिर तू तड़ाक करोगे यहाँ पे तो फिर आप नहीं टिक अरे, पाओगे। तुम भी आप इज्जत ही सबूत होती है दिखाओ बड़े कितना। बराबरी वालों में, तुम ही बोला जाता है, ठीक है, आप बोलिए, ठीक है, नहीं, नहीं, कोई बात बराबरी, नहीं। आप बराबरी में नहीं हो ना, आप बराबरी में नहीं हो। आप ये तो आप बताओ कि नीचे हो कहाँ ऐसा पे। मानते हो, मैं आपसे ऊपर ऐसा मानते हो आप। अच्छा जी, आप ऊँचे हो? कितना आप ऊँचे पूछो हो मैं। वैसे? मुँह से आप पैदा ऐसा हुए हो आप? मानते हो क्या? मैं तो नहीं मानता, आप आप मुँह से मानते हो पैदा क्या? हुए हो? नहीं, आप बताओ ना, मुँह से पैदा हुए हो? नहीं, मैं जहां से बाकी लोग होते वहीं से पैदा हुआ हूं। नहीं, नहीं, आपका पता नहीं, नहीं, नहीं। आप मुँह से पैदा हुए होगे ना, आप ब्राह्मण हैं, आपके मनुस्मृति में लिखा है ना कि आप मुँह से पैदा हुए हो। आपके यहाँ तो लिखा हुआ है। हाँ, इसको आपके बोलते हैं ऋग्वेद कहावत में को भी भी नहीं लिखा है। समझना वाला जिस नहीं, वो कहावत हम नहीं समझते ना, आपके ऋग्वेद में भी हाँ, लिखा एक है कि बार आप हो मुँह रहा है, से आप पैदा हुए कहावत हो। समझ भी नहीं सकते, उसके लिए नॉलेज लगता हाँ, नहीं, नहीं, अच्छा, आपके ऋषि मुनि लोग कहावत लिखते थे ऋग्वेद में कि मुँह है। से हाँ, पैदा बहुत हुआ है सारी ब्राह्मण। चीजें देख लीजिए संस्कृत इनके, ऐसी अब लिखी जाती अब है, ऋग्वेद वो जो है ठीक है, वो कहावत हो नहीं, गई। वो अलग बात अब हो गई। मुद्दे पर आए, बताएं कि कहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन जो है कितने साल पुराना इन्होंने बताया है, वो दिखाएं मुझे कितने साल पुराना मिला है, अभी पता चल जाएगा। इस इंस्क्रिप्शन को देख के एस आर राव ने दावा किया है कि महाभारत काल के जो लोग हैं संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत का प्रमाण वो द्वारिका खोज दिया इस इंस्क्रिप्शन को देख के। अब पता चलना है कि ये संस्कृत जो है कितनी पुरानी है इनकी, और ये इंस्क्रिप्शन कितना पुराना है, अभी पता चलेगा साथियों। देख के नहीं, रिसर्च कर। अच्छा, रिसर्च करके अभी पता चल जाएगा, हाँ। दिखाइए जरा, दिखा दीजिए, अभी अभी पता चल जाएगा ना, तुरंत पता चल जाएगा कितना पुराना है। ये देखिए, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। इट वुड नॉट बी फार ऑफ द मार्क इफ द लेट हड़प्पन सेटलमेंट, ये तो हड़प्पन की बात कर रहा है, प्री पीरियड वन ऑफ कोस्थली इज डेटेड 1800 BC and Dwarika could have been found around 1700 1600 BC if not slightly earlier. The date 1528 BC arrived at the poetry of the cliff section and the lustrous red were at TL dating method by representing the Dwarika city। फिर से फंस गए आप, बहुत बुरी तरह यहाँ पे फिर से फंस गए। यहाँ पे कहीं भी इसने ये बात ही नहीं कहा कि आपका जो जो इंस्क्रिप्शन जो है वो द्वारिका के समय का है। ये खुद से गपोड़ रहे हैं कि कोई पोट्री जो है, कोई आपका रेड वेयर टीएल डेटिंग जो है, उससे आप जो है किसी पोएट्री को बता दिए कि पुराना है, इसीलिए द्वारिका मिल गया। भाई इंस्क्रिप्शन को देख के बोल रहे हैं कि वहाँ संस्कृत बोली जाती थी, और इंस्क्रिप्शन बोल रहे हैं कि धम्म लिपि में लिखा है, और वो है 2000 साल से कम पुराना वो पर्शियन लैंग्वेज पोट्री नहीं, है। वो मेथड के तो बारे में बता रहे, मेथड, इस अरे तो मेथड से मेथड का पता कहाँ चला सबूत है। कहाँ दिया? तो कैसे पता कैसे चल गया कि वो द्वारिका ही है? ऐसे हाँ, तो ये 5000 साल पहले की कोई भी चीज़ पता एक चल मिनट। सकती है, ये कैसे पता चला हाँ, कि द्वारिका ही है? यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है। एक मैं बताता हूँ कैसे। हाँ, बताइए, बताइए। जब हिस्ट्री की पढ़ते हैं हम, तो वो हुँ। हमारे को सिर्फ एक किताब में मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है उस बेस पे। कभी कभी उस बेस पे होता है, कभी कभी कुछ मिल जाता है, उसके बाद में फिर हिस्ट्री को पता किया जाता है कि ये कहाँ कौन सी हिस्ट्री से हमारा मिलता जुलता है, और फिर हिस्ट्री भी प्रूफ हो जाती है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भी एक बेस मिल जाता है। इस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, ठीक है। भाई यहाँ पे पहली लिखा बात। है द्वारिका, मेरा कॉन्सेप्ट गलत द्वारिका था। कुड हैव बीन फाउंड अराउंड 1700 इतना, इफ नॉट स्लाइटली अर्लियर। ये अभी कल्पना कर रहा है ये व्यक्ति।
इतना पहले हुआ होगा। ये व्यक्ति खुद कल्पना कर रहा है भाई, सबूत नहीं मिला है। मैं डेटिंग आपसे शुरू मेथड, से ही टीएल अरे भाई डेटिंग मतलब मेथड डेटिंग मतलब तो किस पता चीज़ है? का डेटिंग? किस चीज़ का हाँ, डेटिंग? ये तो बताएँ डेटिंग हाँ, हमें, किस मेथड चीज़ की का बात डेटिंग? किया है उसने, अरे किस चीज़ की कल्पना नहीं कर मेथड, रहा है किस वो, चीज़ की मेथड की डेटिंग? बात किया उसने। अरे कल्पना तो बताइए ना हमें, किस चीज़ की डेटिंग? जिससे पता चल गया कि वो द्वारिका ही है? ये तो किस बताएँ। चीज की डेटिंग? तो हाँ, किस सुनिए, चीज़ की हाँ ये डेटिंग? डेटिंग है। अंडर बताइए। वाटर एक्सप्लोरेशन ऑफ द्वारका अच्छा। कंडक्टेड बाय MAC, हुँ, मराइन हुँ, आर्कोलॉजिकल हुँ। कॉर्पोरेशन, या जो भी है, ठीक है। अरे भाई इसमें सबूत ये कैसे पता चल गया कि वो द्वारिका ही है? कैसे पता चल गया? नाम उसी को कहाँ से ढूंढने उसका के लिए पता ये, चल गया? उसी और को ये कैसे ढूंढने के पता लिए चला कि कृष्ण ही यहाँ पे रहता था? ये कैसे पता चल गया? मैंने तो बोला ही नहीं कृष्ण रहता था, मैं बस ये बोला हूँ कि ये मिला है वहां पे। अरे भाई तो द्वारिका कैसे पता आप चल गया अपने कि मन उसका से बोल नाम रहे ही हैं। द्वारिका था? हाँ, ये कैसे वो पता मैं चल बता रहा गया? हूँ ना, और वो मैं बता संस्कृत रहा वो हूँ। लोग बोलते थे, ये कैसे पता चल गया? तो ये कंडक्ट हुँ, क्यों हुआ था, किस बेस पे हुआ था? एक कहानी किसी ने सुनाओ। पढ़ा कि चलो, हुँ, ये हमने किताब पढ़े है कि यहाँ पे द्वारका इस जगह पे बताई गई है। अब आप क्या हुँ। समझोगे, घर में बैठ के पागल है अच्छा क्या? जी। कौन अच्छा समुद्र के अंदर सिटी? कौन सी किताब ने बताया सुनिए, था वैसे? नहीं, कौन से हाँ, किताब ने बताया था? महाभारत में भी लिखा है। कौन से महाभारत में कब लिखा गया है महाभारत? अरे कहानी हमने सबने पढ़े है, ठीक है, अब जो भी है नहीं मैं बताइए उस ना चीज पे हमें, नहीं जाऊंगा। बताइए ना हमें। मैं उस चीज पे नहीं नहीं हमें जाऊंगा, वो बताइए यहाँ ना। पे रिसर्च में ही लिखा अब हुआ है वो। सुनिए कोई रिसर्च नहीं लिखा है। जिसका रिसर्च दिखाए हैं ये फालतू आप की हर रिसर्च किसी के है। ये बीच व्यक्ति में, को मैं सुनिए अब ध्यान से, ज़रा रुकिए आप बीच में क्रॉस बहुत ज़्यादा करते हैं। जब भी बोलता हूँ तो क्रॉस आप बहुत ज़्यादा करते हैं। सुनिए अब ध्यान से आपने जो चीज़ यहाँ पे दिखाया है। इसका आपने जो भी चीज़ दिखाया है, ये जो व्यक्ति है एसआर राव, इसको एक ठेका दिया गया था कि भैया जाओ कुछ खोज-वोज के दो। वाजपेयी जी का समय था, उस समय ये ठेका लिए। ठेका लेके इन्होंने अफ़वाह एक फैलाई कि इनको द्वारिका कृष्ण की द्वारिका मिल गई है। समझ रहे हैं ना? ये सिर्फ़ एक अफ़वाह है। सबूत के नाम पर इन्होंने क्या एक दिया, कह रहे हैं कि इनको एक वेसल मिल गया है जी। अब बताइए वेसल मिल गया है, उस पर क्या लिखा है? तो उस पे पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है, पारसियों का लिखा हुआ है। कौन-सी सदी का है? तो बोल रहे हैं कि धम्मा लिपि में लिखा है। अरे भाई! अर्ली धम्मा में लिपि में लिखा है। फिर बोल रहे हैं कि फिर ये बात आती है कि वो बंदरगाह है। वो जगह थी सिंधु घाटी सभ्यता की और वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बंदरगाहों बनाते थे। वहाँ से शिप पे बैठ के और जाता था वहाँ से दुनिया के दूसरे-दूसरे देशों में जाता था। जैसे वहाँ से जाता था सीरिया में गया, मेसोपोटामिया ये सब जगहों पे जाता था। अब इसके इंस्क्रिप्शन भी मिल गए बाकायदे मेसोपोटामिया में, जहाँ पे ये पता चला कि मेलुहा से भैंस वगैरह, हिरन वगैरह ये सब लाद-लूद के मोर वगैरह आते थे। ये सारा मिल गया है, सारे रिसर्च पेपर में लिखे हैं। तो ये सारी बातें वहाँ पे चल रही थी। इसको इन व्यक्ति ने क्या किया, एस आर राव ने क्या किया कि ज़बरदस्ती पर्शियन का इंस्क्रिप्शन था, वहाँ पे वो बता रहा है कि भाई कुछ और बात कह रहा है, अपनी लैंग्वेज में वहाँ लिखा हुआ है, उसको संस्कृत बता दिए। हर चीज़ को संस्कृत। जबकि जिसको ये संस्कृत बोल रहे हैं, वो दरअसल पारसी, भारत की प्राकृत जो लैंग्वेज है, इन दोनों का मिश्रण है, इनका संस्कृत भी नहीं है, याद रखिएगा। ये लोग ज़बरदस्ती-ज़बरदस्ती संस्कृत बोलते हैं संस्कृत इनका भी नहीं है। क्योंकि अर्ली संस्कृत जो आया है, वो बुद्धिज़्म ने स्टार्ट किया था। बुद्धिस्ट उसका लिखे हैं, उसका वो प्रमाण है, इनका भी नहीं। तो 2 क्लेम किए इन्होंने, पहला क्लेम जो मिटाने का किए थे, जो नहीं साबित कर पाए क्योंकि वो हुरियन इंस्क्रिप्शन था, इनका था ही नहीं। ज़बरदस्ती चेरी पिकिंग करने का प्रयास किए। दूसरा यहाँ पे द्वारिका में आए, इसका भी सबूत नहीं दिखा पाए क्योंकि मान लीजिए कि कोई धम्म लिपि में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मान लेते हैं 2000 साल पुराना मिल गया। अब 2000 साल पुराना को देख के जो पर्शियन का लिखा हुआ है, शाह नाम आ रहा है वहाँ पे, उनका, उसको देख के कोई कहे कि आज से 5000 साल पहले कृष्ण द्वारिका हुआ करती थी और वहाँ पे संस्कृत लोग बोलते थे। ये मानने लायक है? नहीं है ना? और बीबी लाल तो कह रहे हैं 2900 साल पहले हुआ। ये 5000 साल पहले पहुँचा रहे हैं। आपस में ही लड़ रहे हैं ये लोग। हर ब्राह्मण जो है अपनी एक नई-नई थियरी पेश कर रहा है। ये भी ब्राह्मण थे, आके यहाँ एक अलग ही थियरी पेश कर रहे हैं। ये सबूत देंगे कह पर पूरा समय भी खराब किया, नहीं दे पाए। ना संस्कृत का सबूत दे पाए, यहाँ भी संस्कृत का नहीं दे पाए, क्योंकि उसमें पर्शियन लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ था। और 5000 साल पहले का भी इंस्क्रिप्शन नहीं दिखा पाए ये। तो ये इन लोगों की कहानी है और इस तरह से ये लोग क्या करते हैं कि पूरे समाज में इससे पहले भी एक व्यक्ति आया था, वो बोल रहा था 5000 साल पहले का लिखित प्रमाण है। जैसे ही सबूत माँगा मैंने, इधर-उधर करके बीच में भाग गया था वो भी। तो ये इनकी कहानी है। चलें फिर। भाई सबूत जो होता है ना, सबूत क्या होता है पहले वो सीखिए, सबूत क्या होता है। ऐसे नहीं होता है कि आप आके कुछ भी टाइम खराब करें और ये क्या बोल रहे थे, आप बहाना बनाएँगे, आप जो है ये हो जाएँगे, वो हो जाएँगे। मैं सबूत माँगते रहा, सबूत इनके पास था नहीं।